नमस्कार भाइयों भाइयों अभी एक उबर ने अपनी जो सर्विस है वो लॉन्च करी है, उबर शेयर के नाम पे। भाई एक्चुअल में ये भला क्या है, क्या चीज है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग बड़ा कंफ्यूजन में है क्योंकि उनके लिए ये नई सर्विस है। जेन्युइन सी बात है, अभी 4 साल जो हुए हैं इसमें ये सर्विस कभी लॉन्च उबर ने करी नहीं थी। ये जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले ये सर्विस लॉन्च करी थी। तो भाई ये एक्चुअल में है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि उबर शेयर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये बहुत हद तक मिलता जुलता है आपका शटल से। ठीक है, शटल में बस फर्क ये है कि शटल में मैक्सिमम बसें चलती है और उबर शेयर में ये टैक्सी को ही बस के रूप में यूज करती है। तो क्या है, जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बल्लभगढ़ से आपकी उबर शेयर स्टार्ट हुई और ये शेयर आपका नोएडा सेक्टर 62 के लिए स्टार्ट हुई। ठीक है, आपने पहली राइड उठाई सेक्टर 62 के लिए, आप वहां से निकले, पहली राइड आपने उठाई और वहां से आप निकल गए। थोड़ी देर के बाद चलने के बाद आपके क्या किया, एक उबर शेयर की राइड और आपके पास आई। उसमें ये आया कि आपको सेक्टर 38 आपको पिक करना, मतलब छोड़ना है, उसके पैसे दिखा रहे 300 रुपये। आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मैप क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको उस बंदे की लोकेशन पे लेके जाने लग जाएगा जहां से उसे पिक करना है। ठीक है, एक अच्छी बात इसमें यह है कि आपको किसी के घर से पिकअप नहीं करना, एक मेजर पॉइंट बनाए जाते हैं, उस मेजर पॉइंट से ही आपको पिकअप करना होता है। ठीक है, जो आपका पीछे बंदा है वो कोई भी चै चुपुड़ कुछ नहीं बोल सकता आपको कि भैया पहले मुझे छोड़ो या आपने मुझे पिक कराया, क्योंकि उसने उबर शेयर की राइड, उसे ऑलरेडी वो राइड बहुत सस्ते में मिली हुई है। ठीक है, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन उससे काफी सस्ते में मिले हो, इसलिए वो चाहे चुपुड़ नहीं कर सकता, मतलब आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता। तो आप उसके लोकेशन पे गए, आपने दूसरी राइड उठा ली। ठीक है, फिर थोड़ी देर चला, चलने के बाद आपके पास तीसरी राइड आई। ठीक है, तीसरी राइड में आपके पास ये आया कि अगले बंदे को सेक्टर 52 जाना है, और मतलब नोएडा सेक्टर 52 जाना है। ठीक है, तो आपने तीसरे को भी पिक करा। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आपका नेविगेशन चेंज हो जाएगा, उसी टाइम पे वो आपको पिकअप लोकेशन पे पहुंचा देगा। फिर आपने वहां से पिक करा, पिक करने के बाद थोड़ी देर आप चले। ठीक है, आपकी गाड़ी 5 कैपेसिटी वाली गाड़ी है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो 4 बंदे आप बिठा सकते हो। तो थोड़ी देर और आप आगे चले, उधर के नियर बाय मान लीजिए कोई और बुक कर रहा है, तो वो भी राइड आपके पास आ जाएगी। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको नई राइड लेनी है अब, तो आपके पास ऑप्शन भी आता है, आप वहां जा करके उसे बंद भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये होगा कि आपने 4 बंदों को पिकअप कर लिया। ठीक है, एक को 600 में करा, एक को 300 में करा, एक को 200 में करा, और एक को फिर मैं मानता हूँ 200 में करा। ठीक है, 6 3 9 10 11 12 13 1300 रुपए की आपने राइड पिक कर ली। अब जब आप नोएडा में एंटर करोगे तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे आपको पहले किसको छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली उबर आपको बताएगी कि आपको पहले किसको छोड़ना है। ठीक है, अगर कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि भाई नहीं आप मुझे पहले छोड़ो, तो नहीं, जो उबर बताएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको छोड़ना है। हाँ, रास्ते में कोई अगर उतरना चाहे तो आप उतार दो, वो एक अलग बात है कि भैया वो कहेगा भैया आप मुझे यही उतार दो, तो आप उसे उतार सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जब आप चारों मेंबर को उतार दोगे, ठीक है, मान लेते कि 3 को आपने उतार दिया, चौथा आपने बैठा हुआ है, आपने अपना उबर शेयर ऑन कर रखा है, तो उसके बाद हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए फिर एक उबर शेयर की राइड आ गई, आपका मन है उठाना है तो आप उसे उठा सकते हो। कहने का मतलब है कि आपका जब तक मन करे आप उबर शेयर उठा सकते हो और चला सकते हो, क्योंकि देखो आपको तो पूरे दिन गाड़ी वैसे भी चलानी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको खाली बैठना है। ठीक है, तो आप वो ओवर शेयर की राइड एक तरह से मान लो कि बस, ठीक है, वो राउंड फिगर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे और मान लीजिए बुकिंग आना बंद ना हो जाए, जब तक आप उसमें घूमते रहोगे। अब आते हैं सेटल पे। सेटल पे ऐसा नहीं होता, सेटल पे एक निर्धारित रूट होता है। अगर आपको बल्लभगढ़ से नोएडा जाना है तो वहां जाकर के वो शटल समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर आप दूसरा एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन ओवर शेयर में क्या होता है कि आपका मान लिया तीसरा उतर गया, चौथा उतर गया, चौथा उतरने से पहले ही आपके पास एक और ओवर शेयर की राइड आ गई, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। आपने कर दिया तो आपको फिर वही फेयर मिलेगा जो आपको दिखा रहा होगा, फिर वो घूमती रहेगी। फिर मान लेते हैं कि फिर अब जैसे सेक्टर 62 से आपको गुड़गांव की ड्यूटी मिल गई। ठीक है, शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयर में मिल गई, अगला बंदा बैठा, फिर उस दौरान अगर कोई मान लो शेयर मिलती जाएगी तो वो आप लेके चलते रहोगे। आपका मन है तो आप उठाओगे, नहीं मन है तो नहीं उठाओगे। तो आशा करता हूँ आपको उबर शेयर समझ में आ गया होगा। ये लगभग काम करता है उबर सेटल की तरह ही, लेकिन सेटल में क्या होता है, एक निर्धारित रूट होता है,
वहां जाके वो खत्म हो जाता है। लेकिन उबर शेयर निर्धारित रूट नहीं होता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता, जब तक आपका मन ना करे या राइड आना बंद ना हो जाए, जब तक वो चलता रहेगा। इससे क्या है कि देखो, कमाई के तो साधन है ही है, कमाई बढ़ भी जाती है। अब डिपेंड ये करता है, पहले तो रेट बहुत अच्छा मिलते थे, अब क्या रेट मिलता है, क्योंकि रेट की तो वैसे ही सारा खेल तो रेट का है। अगर आपको रेट ही नहीं मिलेगा तो आप क्यों उबर शेयर करना चाहोगे। तो भाई आशा करता हूँ अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ हेल्प मिला होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब इसी तरीके से करते रहें और प्यार देते रहें।